अब तक के हिस्ट्री में हम लोगों ने जो इसके मेजर एजेस हैं जो इसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट एजेस में, तो उसमें जो है पहला जो था ओल्ड इंग्लिश एज, इसको हम पढ़ चुके हैं, और मिडिल इंग्लिश एज भी जो है हम पढ़ चुके हैं 1066 टू 1500 तक के। और आज की डेट में हमें पढ़ना है थर्ड नंबर की जो एज आती है 1500 टू 1660 तक के, अराउंड 160 ईयर का, जिसे हम रेनेसा या अर्ली मॉडर्न एज कहते हैं। ये एज जो है इंग्लिश लिटरेचर का एक गोल्डन एज माना जाता है, और इसी एज से मान के चलो कि लिटरेचर इंग्लिश का पूरी दुनिया में अपना एक स्वरूप जो है प्राप्त करता है। तो आज हम पढ़ते हैं द रेनेसा और अर्ली मॉडर्न एज। नोट्स हमारा आप लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है सबको, आवाज आ रही है हमारी अच्छे से? यस सर। जी सर। सर जी। लिटरेचर इसमें जो है टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं हमने लिखा, लेकिन जितना लिखा है वो सब कुछ ठीक ठाक ही लिखा है, और बावजूद इसके हम वहाँ पर उतनी चीजें हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं जो इतने सेशन में हमारे कवर हो जाए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो रेस्ट टेस्ट है आप उसको जो है पढ़िएगा, एक बार रिवीजन करिएगा, फिर इसके बाद जो है टेस्ट को आप दीजिएगा। रेनेसा पीरियड called the early modern period 1500 to 1660 अराउंड जो है ये 160 ईयर का पीरियड माना जाता है। ये रेनेसा मींस रिबर्थ, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है, हालांकि अब आप लोगों के लिए तो बड़ा हल्का क्वेश्चन हो गया होगा, लेकिन ये बन जाता है। द टर्म वाज बारोड फ्रॉम द फ्रेंच, ये एक यूनिक पॉइंट हो सकता है। कहां से आया है? फ्रेंच से लिया गया है। The period in English literature is between 1500 to 1660 is called the Renaissance or early modern period because during this period European civilizations and art are huge transformations. इसमें जो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए, क्योंकि चासर के बाद जो है कोई बढ़िया राइटर नहीं निकल के आया, और चासर के जितना लिटरेचर था उसके बाद कोई जो है ज्यादा वास्ट इंग्लिश में लिटरेचर नहीं आया। इसके पहले जो है फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर जो है ज्यादा प्रभावी रहे, और वहां पर भी ज्यादा अच्छी चीजें लिखी जाती थी, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस एज से जो है इंग्लिश का प्रभाव जो है यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ना चालू हो जाता है। ये इसके कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, जैसे कि रेनेसा पीरियड इज आल्सो नोन एज द अर्ली मॉडर्न पीरियड, पहले बता चुके हम। ड्यूरिंग दिस पीरियड transformed to middle age into modernity happened in the area of art and literature। अच्छा, किस किस फील्ड में परिवर्तन हो रहा था? तो आर्ट में भी हो रहा था और लिटरेचर में भी हो रहा था। कहां से कहां तक हो रहा था? मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न की तरफ जो है आगे जा रहा था। दिस वाज द टाइम द रिवाइवल ऑफ रिबर्थ ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस जो है लिटरेचर का रिवाइवल हो रहा था? रिबर्थ तो हो रहा था, लेकिन कैसा रिबर्थ हो रहा था? तो एक क्लासिकल लिटरेचर का रिबर्थ हो रहा था। तो सारी चीजें जो है क्लासिकल को ही फॉलो कर रही थी इन 14th एंड 15th सेंचुरी। अच्छा, ये सेंचुरी से भी क्वेश्चन आप लोग अगर टेस्ट सीरीज दिए होंगे हमारी या मार्केट की बुक, वहां पे भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। आफ्टर चासर देयर वाज ए नो ग्रेट वर्क प्रोड्यूस्ड इन द लिटरेचर दैट मोर देन 150 इयर्स। इसलिए जो है द लॉन्ग वार्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक लंबा युद्ध छिड़ा था, तो ज्यादा लिटरेचर पे उस एरा में फोकस नहीं हो पाया। इस एज को जो है काफी जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं उसे जो है एक गोल्डन एज के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि गोल्डन एज जो है, जो सबसे सुटेबल वर्ड यूज होता है वो होता है एलिजाबेथन पीरियड को या शेक्सपियरियन पीरियड को, वो हम आगे अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि वो हिस्सा जो है रेनेसा का है, रिवाइवल का है, इसलिए जो है पूरी एज जो है ये रिवाइवल की मानी जा सकती है। 1066 से 1566 से जो है लेकर के जो आपका ये आता है 1600
60 तक के पीरियड का। और इस पीरियड को जो है ये एज नहीं है, इसको जो है सब कैटेगराइज किया गया है 4 पीरियड में। जिसमें पहला एज है हमारा एलिजाबेथन पीरियड जो 1558 टू 1603 माना जाता है। फिर जैकोबियन है 1603 टू 1625 है। कैरोलिन है 1625 टू 1649 है। और प्यूरिटन इंटरगनम या कॉमनवेल्थ जो 1649 टू 1600 टिल रेस्टोरेशन तक के चीजें मानी जाती हैं। अब इनको एक एक को हमें पढ़ना है। तो आज जो है हम एलिजाबेथन एज को पढ़ लेते हैं। एलिजाबेथन एज एक इम्पॉर्टेंट एज है, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन एक बनने की उम्मीद रहती है, इसलिए इसको जो है जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम इस चीज को आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इस पीरियड के जो है कुछ राइटर हम देख लेते हैं, वहीं से जो है मामला समझ में आने लगेगा। डिसे डेसिडेरियस इरास्मस जिनका जो है प्रेस ऑफ फोली, नहीं ये जो है टोटल हम देख रहे हैं उसका, ना कि एलिजाबेथन का, ये हम टोटल जो है राइटर्स देख रहे हैं पूरे रेनेसा पीरियड के। ये एलिजाबेथन पे ही फोकस्ड नहीं है ये राइटर्स। इनका जो वर्क आता है प्रेजेंट फोली, लेटर टू मार्टिन ट्रॉप, ये कुछ ठीक ठाक है, बस देख सकते हैं इनका। थॉमस मूर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूटोपिया जो वर्क आता है। अच्छा यूटोपिया आता कब है? ये पहली चीज तो ये कि लैटिन वर्क सबसे पहले होता है और 1516 इसका जो है कमिंग ईयर होता है। अच्छा इसका फुल टाइटल अगर आप पूछ लिया जाए, द डी ऑप्टिमो रिपब्लिका स्टेटू डिको नोवा इंसुला यूटोपिया, जैसे प्रोनाउंस करें इसको जो है, इसका जो है इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑन द वेस्ट स्टेट ऑफ द रिपब्लिक एंड ऑन द न्यू आइलैंड ऑफ यूटोपिया। उस समय की जो स्थितियां थी उसको जो है इन्होंने काल्पनिक तौर पर ऐसा डिपिक्ट किया जहां पर सारी चीजें जो है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली सब बहुत बढ़िया वेल मेंटेन चीजें हों, ऐसी एक कल्पना हाइपोथेटिक चीज यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करी। इसीलिए जो है इस वर्क को जो है बेस वर्क माना जाता है रेनेसा का। माना जाता है कि यूटोपिया वर्क आने से ही दुनिया में जो है आधुनिकता आई, मॉडर्निज्म आया। यहाँ से जो है कल्पना जो निकल के इनकी आई थी थॉमस मूर की, वहां से काफी चीजें इनोवेटिव दुनिया में आई। माना जाता है कि दुनिया में विकास का जो सबसे मूल कारण है वो व्यक्ति का इमेजिनेशन है, कल्पना है, उसकी सोच है। इसी सोच की वजह से जो है दुनिया आज यहाँ तक के पहुंच गई है और आगे पता नहीं कहाँ तक के डेवलपमेंट में जाएगी। और कल्पना का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है सबसे पहले अगर इस दुनिया के सामने रखा गया लिटरेचर में, तो यूटोपिया में रखा गया थॉमस मूर के माध्यम से। ये वर्क जो है डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। और डायलॉग है किसके किसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जीआईसी और पीजीटी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें एक तो मूर हिमसेल्फ है और दूसरा एक फिक्शनल कैरेक्टर है, क्योंकि ये वर्क ही इनका फिक्शनल है, मतलब काल्पनिक है। उसका नाम क्या होता है? राफेल हैथलेडी, हैथोलेडी कुछ जो भी इसको प्रोनाउंस करे, हैथलोडी करके नाम एक कैरेक्टर का है जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इनके बीच में जो है इसका कन्वर्सेशन होता है कि कैसे दुनिया आगे बढ़ती है। थॉमस वाइट बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर जो है इंट्रोड्यूस करता है सोनेट्स को, कहाँ पे? इंग्लैंड में। और सोनेट कौन सा? वही जो इटालियन फॉर्म होता है, जो पेट्रार्कन फॉर्म होता है, उसको जो है ये थॉमस वाइट साहब जो है पॉपुलराइज करते हैं इंग्लिश में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लैंड, तो थॉमस वाइट हो जाए। अच्छा इनके साथ में जो हेनरी होवर्ड का भी जुड़ा रहता है, जिसे जो है आर्लाप सरे कहते हैं। इन्होंने जो है built upon Watt's innovations the different sonnets from further, इन्होंने जो sonnets इंट्रोड्यूस किया गया था उसको भी डिफाइन करने में सहयोग किया। He introduced the rhyming meter of English sonnets, तो इंग्लिश सॉनेट्स की जो इंट्रोड्यूसिंग है माना जाता है कि ये हेनरी होवर्ड ने करा है। हालांकि इसका जो है सबसे ज्यादा यूज जो किया गया वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा यूज किया गया, इसीलिए इसका नाम शेक्सपियरियन सॉनेट भी पड़ गया। जैसे कि आपने जो पेट्रार्कन सोनेट देखा है तो उसमें जो है ऑक्टेव और सस्टेस होता है। पहले जो है ऑक्टेव होता है और दूसरा जो है लाइन आपका सस्टेस होता है, अब बाबा सीधे सीधे सीडीसी वाला होता है। अच्छा जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है या इंग्लिश सोनेट होता है, जैसे हेनरी होवर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें जो है क्या होता है 3 क्वार्टर होते हैं 4 लाइन के और लास्ट में कपलेट होता है, लास्ट में जीजी होता है। तो ये जो इंट्रोड्यूसिंग का था तो इनका श्रेय जाता है
जबकि पॉपुलराइज जो है विलियम शेक्सपियर ने किया, और पॉपुलराइज विलियम शेक्सपियर ने किया, इसलिए उसका नाम जो है शेक्सपियरियन सोनेट पड़ गया। आगे देखो, सर इज आल्सो नोन फॉर द इंट्रोड्यूसिंग ब्लैंक वर्स टू इंग्लिश पोएट्री। ब्लैंक वर्स द अनराइम्ड iambic pentameters became a significant form of the later poet including the Shakespeare। तो शेक्सपियर के जितने भी राइटिंग रही है उसमें से मोस्ट प्रोबेबली जो है उन्होंने ब्लैंक वर्स यूज किया है। अच्छा, एज चूंकि रेनेसा की है, इसी में वो भी आते हैं, मिल्टन साहब आते हैं, तो मिल्टन का भी देखो ज्यादातर जो राइटिंग है उनकी सब ब्लैंक वर्स में। उस एरा के जितने भी राइटर थे ज्यादातर ब्लैंक वर्स उन लोगों ने यूज किया है। तो ये इतना ही रखेंगे आज हम लोग जो है, क्योंकि 9+ हो गया है टाइमिंग। आज जो है ग्रामर का पोर्शन अच्छा खासा कवर कर लिया गया है हम लोगों के द्वारा। तो आज हम हिस्ट्री पे इतना ही रखेंगे, और आगे कौन से डिवाइसेस इस एरा में यूज होती थी और फिर इलिजाबेथन एज जो है हम पूरी कर लेंगे। अगर जो है चीजें इधर नहीं हो पाती हैं तो हम फिर संडे में एक दिन जो है टाइम ले करके हिस्ट्री को और अच्छे से कवर